हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से कॉमर्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म आरपीएससी अड्डा पर। और उत्तराखंड में जो बहुत बड़ी वैकेंसी आई है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या इकोनॉमिक्स अगर आपने ले रखी है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है और इस वैकेंसी में सेलेक्ट होना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कंपटीशन जो है वो कहीं ना कहीं कम होने वाला है। तो मैं आपसे चर्चा करूंगा कि इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। काफी सारे स्टूडेंट इसमें मुझे लग रहा है कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर इसकी क्वालिफिकेशन हमें समझ में नहीं आ रही है, हम इसमें एलिजिबल हैं या नहीं, और अगर हैं तो फिर तैयारी कैसे करनी है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो आप लोगों का आ जाता है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको लेके जाता हूँ इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पर लेके जाता हूँ। जैसे वैकेंसी बहुत सारी है, जैसे सबसे ज्यादा वैकेंसी मुझे जो दिख रही है वो दिख रही है सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी की जो 125 पदों पर ये जो वैकेंसी है वो निकली है ना। टेक्निकल स्टाफ को मैं कहना चाहूंगा थोड़ी सी ब्राइटनेस को कम कर दो ताकि जो विजिबिलिटी है वो ज्यादा हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो कितना है, 125 जो पोस्ट है उसमें काफी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर हम इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो एक्चुअल में एलिजिबल हो या नहीं हो वो अभी पता चल जाएगा। सैलरी एक अच्छी खासी सैलरी है, 35,400 से लेकर 1,12,400 की सैलरी है। लेवल 6 के हिसाब से आपको सैलरी जो है वो मिलेगी, परमानेंट आपकी जॉब होगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस बात को एक बार बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो। यहाँ स्टूडेंट को डाउट आ रहा है जिसे मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में क्लियर कर रहा हूँ। लिखा हुआ है साफ साफ, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या तो बात हो रही है यहाँ पे मैथमेटिक्स की। अब मैथमेटिक्स हो गया या इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स हो गया या अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गया, वो आप लोग देख लेना, है ना। तो अगर आपने मैथमेटिक्स में या आपने स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स दोनों में, है ना, और स्टैटिस्टिक्स में भी जो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स होती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग मामला रहता है, या आपने इकोनॉमिक्स में, तो अभी तक जो बात समझ में आई है वो आई है कि आपके पीजी में, ध्यान रखना ये वैकेंसी पीजी लेवल की है तो पीजी लेवल पे ही चीजें जो है वो चेक की जाएगी। तो पीजी लेवल पे अगर आपके मैथमेटिक्स है या पीजी लेवल पे आपके इकोनॉमिक्स है या पीजी लेवल पे आपके मैथ सब्जेक्ट रहा होगा, ओके, ये वही व्यवहारिक मैथ्स है ना, अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, व्यवसायिक अर्थशास्त्र है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, या अर्थनीति है, या आपने एमकॉम कर रखा होगा, है ना। जैसे इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो इकोनॉमिक्स जो है वो एमए में भी आता है, एमए इकोनॉमिक्स भी होता है। अगर आपने एमए इकोनॉमिक्स कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं, अगर आपने एमएससी मैथमेटिक्स कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हैं, इस तरीके से। तो पीजी में आप देखिएगा आपने क्या कर रखा है, ऐसे ही आपने एमकॉम कर रखा है, और एमकॉम में अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो कॉमर्स रहा होगा। कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर हमें वहां पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है, जब हम वहां पे सबमिट कर रहे हैं तो वहां पे हमारे पास में या तो मैथ्स का ऑप्शन आ रहा है या स्टेट्स का ऑप्शन आ रहा है, ये इकोनॉमिक्स या कॉमर्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है फॉर्म फिल करते समय। तो उनको मैं बता दूं कि वैसे तो ऑप्शन आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप स्टैटिस्टिक्स डालकर एक बार फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं, क्योंकि वहां बाय डिफॉल्ट ही आपने एमकॉम जो करी है उस एमकॉम में आपने स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट दिया होगा, ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। या डेटा साइंस में स्नातकोत्तर उपाधि का मतलब ही यहाँ पे पीजी ही होता है। तो अगर आपने पीजी कर रखी है मैथमेटिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में या इकोनॉमिक्स में या कॉमर्स में तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन पीजी से काम नहीं चलता, आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी लेना होगा, है ना, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी लेना होगा। नहीं ले रखा है तो लेके रख लो, अप्लाई अभी भी कर सकते हो आप, नाइलाइट की वेबसाइट पे जाके आप उसमें अप्लाई तो कर दो, है ना। लेकिन ये बात अलग है कि उससे शायद आप यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट नंबर जो है वो चाहिए होगा, और उन्होंने शायद बोल भी रखा है कि जो आपका फॉर्म भरते समय आपके पास में वो सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, उसकी जो डेट है वो मैटर करेगी, लेकिन फिर भी ये होना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्स में इसे कंपलसरी कर दिया है,
ओ लेवल का जो सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, ये होता है नाइलाइट की वेबसाइट पे जाके 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन होता है, वो आप करवा लो, करवा के अपने पास में रख लो, है ना। और लगभग 4 पेपर होते हैं, हर पेपर की 1000 रुपए फीस होती है, 4,500 से 5,000 रुपए के बीच में इसका खर्चा होता है। ये गवर्नमेंट डेटा बता रहा हूं मैं। इसके अलावा अगर आप इसकी कोचिंग भी करना चाहते हैं तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन इसकी कोचिंग भी करवाते हैं। तो या तो ओ लेवल डिप्लोमा होगा या किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या संस्था से कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर अनुप्रयोग में 1 साल का डिप्लोमा होगा, तो ही आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो जो स्टूडेंट्स एमकॉम के हैं और ये आपने जो ओ लेवल सर्टिफिकेट है ये कर रखा है, तो ये 125 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। वापस बता रहा हूं, केवल एमकॉम से काम नहीं चलेगा, एमकॉम के साथ में भी कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे दे रखी है, ये आप ध्यान रखेंगे। ऐसी ही एक और वैकेंसी है जिसमें 22 पोस्ट है जो कि एमएसएमई के लिए है। यहां भी इन्होंने यही सेम टू सेम चीज बोली है कि आपका पीजी होना चाहिए, वही कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में और मैथमेटिक्स में होना चाहिए। और इसी के साथ में या तो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट कहा है, या तो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए या ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिना इनके तो काम आपका नहीं चलने वाला है, ध्यान रखना। ऐसे ही अगली वैकेंसी आप आ जाओ। अगली वैकेंसी 38 वैकेंसी है, मतलब जिनके पास में पीजी है, कॉमर्स में है या पीजी इकोनॉमिक्स में है, और अगर ओ लेवल सर्टिफिकेट, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है, ओ लेवल सर्टिफिकेट स्पेशली, तो मुझे लगता है वो ऑलमोस्ट सारी वैकेंसी में एलिजिबल है। जो मैक्सिमम पोस्ट पर ये वैकेंसी जो हो रहे है वो हो रही है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में अगर मैं यहां बात करता हूं, यहां भी सेम टू सेम चीज है, वही पीजी होनी चाहिए, पीजी वही तीनों में से किसी में भी चलेगी, और साथ में आपका जो है वो ओ लेवल सर्टिफिकेट है। तो देखिए यहां भी ओ लेवल सर्टिफिकेट ही मांगा है। डेयरी साइंस की बात करते हैं तो डेयरी साइंस में भी सेम टू सेम क्वालिफिकेशन है, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही बात करते हैं उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण में, तो यहां पे थोड़ी सी क्वालिफिकेशन अलग है, ये कॉमर्स वालों के लिए नहीं है, ध्यान रखना। स्टेट्स मैथमेटिक्स के साथ में बीए बीएससी जो है वो होना चाहिए, तो यहां जो कॉमर्स वाले हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं। ऐसे ही एक संगणक की वैकेंसी है, ये वैकेंसी थोड़ी सी अलग है, ध्यान रखना। ये संगणक की वैकेंसी है जो कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर से नीचे की पोस्ट होती है। लिखा हुआ है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स, है ना, अब ध्यान रखना यहाँ पे मैथमेटिक्स या स्टेट्स के लिए स्नातक उपाधि बोली है, मतलब अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए, क्योंकि संगणक जो वैकेंसी होती है वो ग्रेजुएशन लेवल पे होती है, तो ग्रेजुएशन लेवल की ही क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। तो अगर आपने कॉमर्स में, है ना, ध्यान, सॉरी कॉमर्स नहीं, अगर आपने जो ग्रेजुएशन करी है उस ग्रेजुएशन में गणित थी, मैथ्स थी, मतलब बीएससी मैथमेटिक्स करी होगी, है ना, या आपने जो यहाँ पे बीएससी करी है उसमें स्टेट्स आपका सब्जेक्ट रहा होगा, है ना, तो स्टेट सब्जेक्ट आप देख लेना। और इसी के साथ में यहाँ पे एक बात और बोल दी है कि कंप्यूटर में डीओईएसी का ओ लेवल या किसी प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त संस्थान का समकक्ष प्रमाण पत्र, मतलब वही नाइलाइट का जो प्रमाण पत्र है वो चल जाएगा। और कंप्यूटर की जो स्पीड है वो 4000 आपकी जो है वो पर आवर इन्होंने बोली है, वो होनी यहाँ पे जरूरी हो जाती है ना, की डिप्रेशन पर आवर की गति है, 1 घंटे में 4000 शब्द आप टाइप कर पाएंगे तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम वापस वही पे अन्वेक्षक दे रखा है, यहां भी सेम बोल रखा है कि बीएससी स्टैटिस्टिक्स या बीएससी मैथमेटिक्स होगा और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होगा तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहां भी आप देखिए, तो कहने का मतलब मेरे हिसाब से मोटा मोटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऊपर की जो वैकेंसी है वही स्पेशली कॉमर्स वालों के काम की है, बाकी नहीं है। एक अच्छी खासी रेंज दे रखी है, तो जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाइए। और कॉमर्स के लिए हमारा बैच भी शुरू हो चुका है ना। तो जो भी पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, जितनी भी पोस्ट आपकी आई है, पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है। मात्र 999 में पेपर 1 आपको मिल रहा है, हिंदी और स्टैटिस्टिक्स दोनों मिल रही है, बायलिंगुअल मिल रही है, नोट्स एमसीक्यू सब मिलेंगे। पेपर 2 में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स हम लोग लॉन्च कर चुके हैं जो मात्र 2499 है। दोनों का कॉम्बो लेते हो तो अलग अलग लेते हो तो 3499 का है, कॉम्बो लेते हो तो 2999 में। ये दोनों के कॉम्बो जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और कोई भी दिक्कत अगर आपको होती है तो ये जो हमारा नंबर है, आप इस नंबर पे इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल करके अपनी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो आप ले सकते हो गाइज।
होप सो ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि एग्जैक्ट जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। ये जो डाउट है मुझे लगता है वो डाउट आपको 100% क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट अगर रह गया हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके मैसेज करके, स्पेशली मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, ताकि सारी जो इंफॉर्मेशन है डिटेल है वो आपको पता चल जाए। बाकी हमने एक ग्रुप बनाया है, जो ग्रुप बेसिकली एक डिस्कशन ग्रुप है, जहां पे जितने भी उत्तराखंड के स्टूडेंट्स हैं वो आपस में डिस्कशन करते हैं मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। उसके लिए ये जो ग्रुप बनाया है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए। हमारा जो कंटेंट है, जो एमसीक्यू है, कुछ एमसीक्यू कुछ कंटेंट हम आपको फ्री दे रहे हैं ताकि आपको रियलाइज हो कि यार एक्चुअल में हमारा कंटेंट क्या है, वो भी हमने उसी ग्रुप में डाल रहे हैं ताकि आप लोग वहां से देख सके। कोर्स लेना न लेना अलग बात है, लेकिन वहां जाके आप चेक जरूर कर सकते हैं। बाकी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो भी आप देख लो, क्योंकि कॉमर्स से संबंधित पूरे इंडिया में जितनी वैकेंसी होती है उन सभी का अपडेट, नोटिफिकेशन, डिटेल आपको वहीं पे मिलने वाला है। ओके गाइज, तो होप सो ये सेशन आप सभी के लिए इफेक्टिव रहा होगा। फिलहाल के लिए मैं ले रहा हूं आपसे विदा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।